नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें भी ये 5th सेमेस्टर जियोग्राफी का पेपर 17 दिसंबर 2024 को होगा। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये पिछले साल का पेपर है, लेकिन इस बार इससे कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल के पेपर से कुछ क्वेश्चन हमेशा पेपर में मिलते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में हेराल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरा प्रश्न है, ध्रुवीय विकास मॉडल को भारतीय संदर्भ में किसने दिया? तो ध्रुवीय विकास मॉडल को भारतीय संदर्भ में राधा कमल मुखर्जी ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रादेशिक नियोजन की विशेषता नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आर्थिक अभाव। चौथा प्रश्न है, ऊर्ध्वाधर संक्रमण क्षेत्र संसाधन युक्त क्षेत्र किस मॉडल से संबंधित है? तो ऊर्ध्वाधर संक्रमण क्षेत्र संसाधन युक्त क्षेत्र केंद्र स्थल सिद्धांत से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, चैडविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के कितने चरण हैं? तो चैडविक के अनुसार प्रादेशिक नियोजन के 5 चरण हैं। छठवां प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस योजना भी कहा गया है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को नेहरू महालनोबिस योजना भी कहा गया है। सातवां प्रश्न पूछा गया था, महानगरीय उपग्रही मॉडल को किसने दिया? तो महानगरीय उपग्रही मॉडल को रोस्टो महोदय ने दिया था। आठवां प्रश्न पूछा गया था, बहुस्तरीय नियोजन के जनक हैं? तो बहुस्तरीय नियोजन के जनक लेविस मम्फोर्ड हैं। नौवां प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य हैं? तो भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, असमानता में कमी लाना, उपर्युक्त सभी हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कारक प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता? तो सामुदायिक खेती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामुदायिक खेती। 11वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्र एकता का सिद्धांत। 12वां प्रश्न था, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नियोजन को शामिल किया जाता है। 13वां प्रश्न था, रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के कितने चरण हैं? तो रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के 5 चरण हैं। 14वां प्रश्न था, रोस्टो ने अपना आर्थिक विकास मॉडल किस वर्ष में दिया? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। रोस्टो ने अपना आर्थिक विकास मॉडल 1960 ईस्वी में दिया था। 15वां प्रश्न पूछा गया था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डे जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 16वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा एक प्रादेशिक नियोजन का आदर्श उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोल्डार, नीदरलैंड। 17वां प्रश्न पूछा गया था, कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्र को चंद्रशेखर ने अपने विभाजन में किस भाग में रखा है? तो कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्र को चंद्रशेखर ने अपने विभाजन में पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र भाग में रखा है। 18वां प्रश्न था, योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है। 19वां प्रश्न है, अशोक मित्रा ने किस वर्ष भारत को नियोजन प्रदेशों में बांटा? तो अशोक मित्रा ने
1965 ईस्वी में भारत को नियोजन प्रदेशों में बांटा। 20वां प्रश्न था, वी नाथ ने भारत को कितने संसाधन विकास क्षेत्रों में बांटा है? तो 20वां प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 क्षेत्रों में। वी नाथ ने भारत को 15 क्षेत्रों में बांटा है। 21वां प्रश्न पूछा गया था, अशोक मित्रा ने प्रादेशिक भिन्नता को मापने में किस विधि का इस्तेमाल किया है? तो अशोक मित्रा ने प्रादेशिक भिन्नता को मापने में विकास सूचकांक विधि का इस्तेमाल किया है। 22वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। 23वां प्रश्न पूछा गया था, कथन पूछा गया था, प्रादेशिक नियोजन का मुख्य कार्य किसी प्रदेश के क्रमबद्ध विकास एवं उसको अन्य प्रदेशों से भली भांति संबद्ध करना है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन लेविस मम्फोर्ड महोदय का है। 24वां प्रश्न पूछा गया था, विकास शब्द का अर्थ है? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। विकास शब्द का अर्थ है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। 25वां प्रश्न पूछा गया था, किसने विकास ध्रुव सिद्धांत का भौगोलिक चित्रण किया? तो पैराक्स महोदय ने विकास ध्रुव सिद्धांत का भौगोलिक चित्रण किया था। 26वां प्रश्न था, ध्रुव विकास सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो ध्रुव विकास सिद्धांत पैराक्स महोदय ने दिया था। 27वां प्रश्न पूछा गया था, सतत विकास की संकल्पना को किसने दिया? तो सतत विकास संकल्पना को ब्रटलैंड कमीशन ने दिया था। 28वां प्रश्न है, नीति आयोग को किस आयोग के स्थान पर लाया गया? तो नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 29वां प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी को हुआ था। 30वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सूचक विकास का आर्थिक सूचक है? तो सकल घरेलू उत्पाद सूचक विकास का आर्थिक सूचक है। 31वां प्रश्न पूछा गया था, विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो आधुनिक तकनीक विकास को प्रभावित नहीं करता है। भौतिक संसाधन, जलवायु और आर्थिक संरचना विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रादेशिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो प्रादेशिकरण के लिए अनुमान विधि अपनाई जाती है। 33वां प्रश्न था, भारत को सर्वप्रथम किसने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया है? तो भारत को सर्वप्रथम के.एस. रामचंद्रन ने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न था 34वां, प्रादेशिक नियोजन का सही क्रम है? तो 34वां प्रश्न सही होगा सूक्ष्म, लघु और दीर्घ, यह प्रादेशिक नियोजन का सही क्रम है। 35वां प्रश्न है, अभी तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं? तो अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। 36वां प्रश्न है, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? तो आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट ब्रटलैंड कमीशन ने प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट टाउन बसाने का मुख्य उद्देश्य होता है? तो सैटेलाइट टाउन बसाने का मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय की वृद्धि के लिए। 38वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कार्यात्मक प्रदेश की श्रेणी में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण का पठारी भाग या क्षेत्र। 39वां प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्यतः किस लिए प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम मुख्यतः स्वयं सहायता द्वारा गाँव के समग्र विकास करने के लिए प्रारंभ किया गया। 40वां प्रश्न पूछा गया था, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा निम्न में से कौन से बृहत और मध्यम क्षेत्रों के समूहों का सीमाबद्ध किया गया है?
तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा 15 और 48 बृहद और मध्यम क्षेत्रों के समूहों को सीमाबद्ध किया गया है, जबकि ऑप्शन में 15 और 61 दिया था। इसका सही उत्तर होगा 15 और 48। अगला प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग में किस वर्ष भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा? तो योजना आयोग ने 1988 ईस्वी में, कहीं ऑप्शन में 1987 भी देता है, अगर 1987 हो तभी आप लोग ऑप्शन में मार सकते हैं, को भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक समानता किस प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है? तो सामाजिक आर्थिक पारिस्थितिक समानता सतत विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, असमानता को मापने की तकनीक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रेणी वर्गीकरण। यह असमानता को मापने की तकनीक नहीं है, बाकी विकास सूचकांक, प्रमुख घटक तकनीक, बहुलक विधि, यह सभी असमानता को मापने की तकनीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्यात्मक प्रदेशों को विभाजित करने के लिए मुख्यतः किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्यात्मक प्रदेशों को विभाजित करने के लिए मुख्यतः रैंक गुणांक विधि तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। 45वां प्रश्न पूछा गया था, सतत विकास लक्ष्यों में कुल कितने गोल हैं? तो सतत विकास लक्ष्यों में कुल 17 गोल हैं। 46वां प्रश्न पूछा गया था, महानगरीय प्रदेश किस प्रकार के प्रदेश की श्रेणी में आता है? तो महानगरीय प्रदेश औपचारिक प्रदेश के श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 48वां, सतत विकास हेतु पहला कदम किस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था? तो सतत विकास हेतु पहला कदम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में लिया गया था। 49वां प्रश्न पूछा गया था, ट्रिकल डाउन इफेक्ट संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट संकल्पना रोस्टो महोदय के द्वारा दी गई थी। ट्रिकल थियरी अगर पूछेगा तो ए हर्ट्समैन के द्वारा दी गई थी। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इस प्रकार मैंने 2023-24 के अंतर्गत जो पेपर हुआ था GEO 301 का, उसका आंसर की करवाया। इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।